अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार किस्म की ईद स्पेशल रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार बनाने वाले हैं आज ईद स्पेशल में। वैसे तो ईद का मौका हो और मीठा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। घर घर सिवैयाँ बनती हैं, शीर खोरमा बनता है, खीर बनती है, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं जो कि मीठे में खाए जाते हैं। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट किस्म की फिरनी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। बना के रख लें, चांद रात के दिन बना के रख लें, रात में सुबह इतनी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी फ्रिज से निकालें, खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खा के इंजॉय करें। बहुत ही सिंपल वे में तैयार करूँगी, बहुत ही जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म की फिरनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल वे में हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चावलों की। चावल इसके अंदर मैंने लिए थे हाफ़ कप के बराबर। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। कोई भी एनी टाइप जो भी आप घर में चावल यूज़ करते हैं बासमती वो ले सकते हैं। तो ये मैंने हाफ़ कप लिए थे, जो कप मेजरिंग वाला घर में यूज़ होता है। इसके अलावा बादाम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। इसका मैंने छिलका पील ऑफ कर दिया था। 2 से 3 छोटी इलायचियाँ लिए। अच्छा, इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए वैसे तो इसमें खोया डलता है, लेकिन मैं खोए के बजाय हमेशा कलाकंद का इस्तेमाल करती हूँ। ये तकरीबन 200 ग्राम्स है। अगर आप खोया डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप खोया भी डाल सकते हैं। इसमें मिठास होती है, खोए में मिठास नहीं होती है। चीनी लेंगे हम हाफ़ कप। इसके अलावा हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं, फुल फैट डब्बे का यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, रिच बनती है हमारी फिरनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने मिल्क लिया था फुल फैट डब्बे वाला वो सारा डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छा, आप जो भी मिल्क यूज़ करते हैं रेगुलर, लेकिन ये देख लीजिएगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है फिरनी के अंदर। तो सारा मिल्क चला गया इसके अंदर। अब मैं इतनी देर का वेट करूँगी कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, चावल जो हमने रखे थे वो पीस के डालेंगे। दूध मैंने बॉईल करने रख दिया था। साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो चावल मैंने लिए थे तकरीबन 3 घंटे भिगो दिए थे, थोड़ा सा पानी डालूंगी। चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल बारीक हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। चावलों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल अब बारीक पीस लिया था। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। देखिए इस तरह का बारीक मैंने पीसा है। फिरनी में चावल बहुत पिसे हुए जाते हैं। खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें मोटे जाते हैं, लेकिन फिरनी में हमेशा बारीक पीस के डालते हैं। तो ये स्टेप आपने नोट करना है। फिरनी बनाते वक्त बिल्कुल बारीक रखनी है इस तरह के। तो परफेक्ट से ये हो गए हैं। दूध आप देख सकते हैं पकना शुरू हो गया है। इसके अंदर देखिए इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू जब हो जाए, दूध को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमारा फुल फैट मिल्क है। लेकिन अगर आपका दूध पतला है, आप फ्रेश मिल्क लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 10 से 15 मिनट लाजमी पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि उसका जितना एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। लेकिन मेरे पास डब्बे वाला दूध है तो ये ऑलरेडी बहुत थिक और रिच होता है, तो पकाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बॉइलिंग पॉइंट का हम वेट करेंगे। और मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मैंने चावल पीस के रखे थे ये सब डाल देंगे। अच्छा, जब हम चावल डालेंगे ना तो उस टाइम हमने चमचा साथ साथ चलाना है, वरना चावल क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अंदर मैं जो हूँ चावल डालती जा रही हूँ। इसमें लगे हुए भी हैं जग में, ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है। यही जो मिल्क है थोड़ा सा इसमें डाल दें। इसी को हमने क्या करना है, खंगाल के डालना है, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है चावलों को। अच्छा, चावल डालने के बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चमचे को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, वरना क्या होता है चावल एकदम गुलत्थी से बिल्कुल एक वो ले लेते हैं, अपनी शेप ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है। तो साथ साथ हमने चमचा ज़रूर चलाना है जब तक चावल अच्छे से गल ना जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे ये काम होने में। चावल डाल के मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको कुक कर लिया है। चावल देखें गले गले दिख रहे हैं, हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं टेक्सचर भी इसका काफ़ी थिक होना शुरू हो गया। ये भी इंडिकेशन होती है कि चावल अच्छे से हमारे पक रहे हैं। ठीक है, फिरनी थोड़ी थिक ही होती है। अब इसको हम मज़ीद कुक करेंगे। अब मैं इसके में क्या डालूँगी, जो मैंने छोटी इलायचियाँ ली थी उसको मैंने उसके जो छिलके थे दाने निकाल लिए थे, छिलकों के साथ ही डालूँगी ताकि एक अच्छी खुशबू आए। और साथ ही चली जाएगी इसके अंदर चीनी। अच्छा, चीनी का हिसाब कुछ इस तरह का रखना है, क्योंकि मैं इसके अंदर कलाकंद डाल रही हूँ तो मैंने चीनी कम ली है, हाफ़ कप। लेकिन अगर आप खोया ले रहे हैं तो आप 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि खोया जो है फीका होता है, मीठा नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने चीनी का इस्तेमाल कम किया है, क्योंकि मैं कलाकंद यूज़ कर रही हूँ। बस अब इतनी देर का वेट करना है कि चीनी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। चीनी मैंने डालने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे मज़ीद कुक किया है, क्योंकि चीनी जो है जब पकती है तो पानी उसमें से रिलीज़ होता है। तो उसको भी हमने क्या करना था, पकाना था ताकि थिकनेस आ जाए। देखिए माशाल्लाह कितनी थिकनेस इसमें आती जा रही है। फिरनी
हमेशा थिक ही बनती है। ये मज़ीद अभी इसको हम पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेती हूँ चूल्हे का। अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने कलाकंद ली थी। आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कलाकंद ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना इन्हेंस हो जाता है। कभी डाल के देखिएगा खोए की जगह कलाकंद। तो बस इसके अंदर चला जाएगा ये कलाकंद मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करनी है। रेशो आपने बैलेंस करना है। अगर आप कलाकंद यूज़ कर रहे हैं तो चीनी का रेशो कम रखना है क्योंकि कलाकंद मीठा होता है। बार बार ये बात आपको बता रही हूँ। तो वैसे भी मैं चेक कर लूँगी कलाकंद डालने के बाद, अगर मिठास कम भी होगी तो हम चीनी ऐड कर सकते हैं। अभी क्या करना है, हमें मिक्सिंग खूब अच्छे से करनी है इसकी। कलाकंद डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अच्छा, मैंने इसका मीठा भी चेक किया है, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीठा हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़े हुए मीठे को कम करना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए हाथ रोक के ही डाला था मीठा। अब जो रिमेनिंग चीनी रह गई थी ना, हाफ़ कप मैंने जो चीनी ली थी उसमें मैंने थोड़ी रोकी थी, लेकिन इसके अंदर हाफ़ कप पूरी ही जाएगी ऐसा लग रहा है। तो तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर चीनी चली गई है। आप जब इसकी कुकिंग कर रहे हो तो टेस्ट कर लीजिएगा। अगर मिठास आपको कम लग रही हो तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी, तो इंशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी फिरनी जो झटपट हमने रेडी की है तैयार हो जाएगी। फिरनी हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही परफेक्ट है। मैं आपको चेक करा देती हूँ एक स्पून से। देखें, इस तरह की थिक होनी चाहिए। फिरनी हमेशा थिक ही बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करके थोड़ा सा डिश आउट करेंगे। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद जमी जमी हो जाएगी, जैसे कि शादियों में मिलती है थाल के अंदर। तो बस ये परफेक्ट सी हो गई है। इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं और डिश आउट कर लूँगी। फिरनी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, इसको सर्व करने का तरीका ये होता है, क्योंकि इसको जमाना होता है तो हम गरम गरम ही इसको डिश आउट करते हैं। मैंने मिट्टी के बर्तन ले लिए हैं। सर्विंग भी अच्छी होनी चाहिए। इस बार ईद पे अगर आप इस तरह की जो छोटी मिट्टी की जो कटोरियाँ उसमें सर्व करेंगे तो देखने वाले भी खूब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है। पहले यही रिवाज होता था कि मिट्टी के बर्तनों में सर्व किया जाता था, अब तो रिवाज ही ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैंने छोटी वाली ही कटोरियाँ ली हैं। थोड़ा सा इसमें सर्व करेंगे, बाकी हम बड़े थाल में कर लेंगे। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ इसको छोटी कटोरियों में। मिट्टी की कटोरियों में सर्व कर दी थी। अब बड़ी वाली जो मेरे पास डिश है मैं उसमें निकाल रही हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है। इतनी ही थिक होनी चाहिए क्योंकि ये जमने के बाद भी थोड़ी थिक होती है। फिरनी हमेशा थिक ही बनती है। तो सब इसके अंदर डाल दूँगी। डिश आउट मैंने कर लिया था। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने चांदी का वर्क ले लिया है, जो कि इसके बहुत ही अच्छा लगता है। ये चांदी का वर्क हम इसके ऊपर सेट कर देंगे तो बहुत ज़बरदस्त लुक आ जाएगा। चांदी का वर्क मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में भी, बस परफेक्ट से लग गया है। इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा दिए हैं। बादाम जो मैंने लिए थे वो मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं, वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं। बादाम भी प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए डिश को। तो इस ईद पे आपने लाजमी इस तरीके से सर्व करके खिलाना है अपने मेहमानों को, लाजमी। खूब सारी दात वसूल करेंगे, थोड़ा यूनिक हो जाएगा। हर बार शीशे के बोल में तो सर्व किया जाता है, इस बार आपने मिट्टी के इस तरीके से बर्तन में सर्व करना है और खूब सारी दात वसूल करनी है। बस मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और इसको क्या करेंगे, हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से जम जाए। फिरनी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेबल बनी है। चाहे तो आप पिस्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन फिरनी में से बादाम ही डलते हैं। बहुत परफेक्ट हुई है। चांद रात से बना के रख लें फ्रिज के अंदर और सुबह सर्व करें, खूब अच्छे से जम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, रेडी टू ईट। मज़ेदार किस्म की झटपट इंस्टेंट हमारी ईद स्पेशल फिरनी रेडी हो गई है। आपने देखा मैंने कितनी ज़बरदस्त तैयार की है और कुकिंग टाइम आपने देखा कितनी झटपट रेडी हो गई। चावल भिगो के रख लें, चांद रात वाले दिन रात में ही बना के रख लें और इस बार आपने मिट्टी के बर्तन में ही सर्व करना है। आप इसका रिज़ल्ट और इसका आप टेस्ट देखिएगा जब आप इसको मिट्टी के बर्तन में सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़ेदार, शानदार। तो इस ईद पे लाजमी ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ईद स्पेशल मज़ेदार वाली फिरनी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।